चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने वीडियोस को और ध्यान से देखते हुए चलते हैं। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए बच्चे। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री वाज नॉट फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स। राइट, बहुत सिंपल सा तरीका। अगर आप देखें यहाँ, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, सॉरी दिस इज अवर वर्ब, ये हमारी वर्ब हो गई। राइट, ये हमारी वर्ब है। और याद रखेंगे, अगर हम बात सब्जेक्ट की करें तो कभी भी प्रपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। सब्जेक्ट इज ऑलवेज अ नाउन और अ प्रोनाउन। सब्जेक्ट हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन होता है, बट वो नाउन प्रोनाउन जो प्रपोजिशन के पहले लिखा जाए, जो प्रपोजिशन के पहले लिखा जाए वो नाउन प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट होता है। राइट, तो अगर आप यहां देखें तो आवर सब्जेक्ट वुड बी द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस। वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ये हमारा सब्जेक्ट पार्ट होगा। एंड दिस इज एक्चुअली प्लरल। कैसा है ये? प्लरल है। राइट, तो ये जब प्लरल है तो हमारी वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? प्लरल। तो वॉज को हम यहाँ क्या करेंगे? वर करेंगे। सेंटेंस को रीराइट करना होगा तो क्या करेंगे हम? द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री वर नॉट फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स। द फर्स्ट क्वेश्चन, यानी आपको वॉज वर करना होगा, वॉज को चेंज कर वर करना होगा एंड द सीक्वेंस वुड बी करेक्ट। राइट, मेरी बात शायद आपको समझ आ रही है। आगे चलें, ध्यान से देखें, समझें। लिखा हुआ है इफ आई वॉज यू। वेरी सिंपल, इफ आई वॉज यू। रिमेंबर, जब भी आप इफ से चीजों को बताना चाहेंगे, ये आपने इफ लिखा, ये आपका सब्जेक्ट हुआ। एक्चुअली इफ से जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इमेजिनेशन की बात करते हैं। इफ शी वॉज अ बर्ड, इफ शी वॉज अ बर्ड, ये गलत हो जाएगा, इफ शी वर होगा। जब भी आप इफ से सेंटेंस को लिखेंगे और वो कोई इमेजिनेशन है, अनरियल कंडीशन है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा? सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लरल हो, यू विल हैव टू टेक अ प्लरल वर्ब, यानी हमेशा वर लिखना होगा। आप वॉज वहां नहीं लिखेंगे। डिड आई मेक इट क्लियर? राइट, चलिए आगे चलते हैं, चीज़ों को देखते हुए समझते हुए बहुत ध्यान से। बड़ा सिंपल है। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, ये पहले से ही लैंग्वेजेस है, लैंग्वेज नहीं है। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस। अब आगे आप बताएं क्या होना चाहिए? आपने आर लिखा हुआ है, क्या ये आर ठीक है? बिल्कुल नहीं। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड बिकॉज हम बात नॉलेज की कर रहे हैं, प्रपोजिशन के पहले वाला इज आर सब्जेक्ट। फॉर दैट यू विल मेक इट इज। क्या करेंगे? इसे इज कर देंगे। राइट, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। अगला लिखा हुआ है कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज टुडे लीव। नाउ द वर्ब इज लीव। बहुत ध्यान से समझना, ये जो वर्ब लीव है ना, ये एक प्लरल वर्ब है। हमेशा याद रखेंगे, अगर आप किसी वर्ब में एस और ईएस ऐड कर देते हैं तो दिस बिकम्स अ सिंगुलर वर्ब। ये वर्ब कैसी बन जाती है? सिंगुलर बन जाती है। तो अब ध्यान रखना, आपका जो सब्जेक्ट है वो प्रपोजिशन इन के पहले लिखा हुआ है। कंप्यूटर एजुकेशन, क्या हुआ? कंप्यूटर एजुकेशन। डिड आई मेक इट क्लियर? कंप्यूटर एजुकेशन। अब ये सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर या प्लरल? सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तो वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। तो लीव को आप लीव्स कर देंगे। क्या कर देंगे? लीव को लीव्स करना होगा। डिड आई मेक इट क्लियर? राइट, नेक्स्ट देखेंगे ध्यान से और आगे चलेंगे। फिफ्थ लिखा हुआ है द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन द स्लीप वॉकिंग सीन। नाउ द फर्स्ट थिंग, आप अगर वर्ब को देखें तो कंटेन है, और अभी ये वर्ब कैसा है? अभी ये वर्ब कैसी है? प्लरल है। राइट, अभी ये वर्ब हमारी प्लरल है। तो समझे मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूं, आपको बताना चाह रहा हूं। बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। राइट, अभी जो आपने कहा कि वर्ब प्लरल है, जरा देखें आपका जो सब्जेक्ट है, प्रपोजिशन ऑफ के पहले ये पूरा सब्जेक्ट है, द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट। और रिमेंबर, आपने यहां पर आर्टिकल लिखा हुआ है, यहां आर्टिकल नहीं लिखा, तो द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट, ये एक्ट 2 नहीं है। अगर लिखा जाता द फिफ्थ एंड फाइनल
द फाइनल एक्ट, द फिफ्थ एंड द फाइनल एक्ट। तो उस सिचुएशन में द फिफ्थ एंड द फाइनल एक्ट अगर आप लिखते तो याद रखें क्या कि वो दो अलग अलग चीज़ें हो जाती। whenever you use two articles, right, so that simply means that you are actually talking about two nouns, and when you add two nouns with and, they actually become plural. So when they become plural, we have to take a plural verb. लेकिन यहाँ क्या है याद रखें, द फिफ्थ एंड फाइनल, दैट मीन्स आर्टिकल एक बार लेना। आर्टिकल जब आप एक बार लेते हैं तो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि आपके पास वो जो नाउन्स हैं वो दो नहीं हैं, वो एक ही है। तो इस सिचुएशन में आपको वर्ब कैसी लेनी होगी, सिंगुलर, यानी कंटेन को आप कंटेन्स कर देंगे। क्या कर देंगे, कंटेन्स। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ कश्मीर वैली आर, ये वर्ब है और आपको पता है ये प्लरल है। ये पूरा आपका क्या बना, सब्जेक्ट बना। बट आई हैव टोल्ड यू कि प्रपोजिशन के बाद वाला कभी सब्जेक्ट नहीं होता। आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा, वन होगा। वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ कश्मीर वैली आर नहीं होगा, इज होगा, बिकॉज जो आपका सब्जेक्ट है वो वन है और वो कैसा है, सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर है। तो जो वो सिंगुलर है तो हमें वो भी कैसी लेनी होगी, सिंगुलर लेनी होगी। लेट्स मेक इट इज। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। कैसे रीराइट करेंगे, तो क्या करेंगे भाई, सी दो आई एम मेकिंग यू गाइस प्रैक्टिस spotting errors, but that is again a sort of, that is again the same trick. If you are going to rewrite a sentence, you just have to correct the required incorrect part and then the sentence can be rewritten. जो गलत है उसे सही कर सेंटेंस को दोबारा लिखा जा सकता है। तो यहाँ जो गलतियाँ मैं बता रहा हूँ उन्हें करेक्ट कर सेंटेंस को लिख दिया जाएगा। बात तो वही है, ऑलमोस्ट वही है। फिर देखें क्या लिखा है, द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंशियल कॉलेजेस अट्रैक्ट। ये आपकी वर्ब है and this is a plural verb, right? And your subject is, if you remember, the subject is the introduction. The subject is the introduction. तो the introduction जो हमारा नाउन है सिंगुलर है, तो हमारी वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और क्या बनेगा, attracts। क्या बनेगा, attracts। Did I make it clear? Right? Next question, ये थोड़ा सा इसमें गलत लिखा हुआ है, it is I लिखा था। It is I who is to blame for this bad situation। समझना, it is I, ये हमारा relative pronoun है और उसके पहले आपने, ये हमारा क्या है, relative pronoun है और उसके पहले आपने जो लिखा उसे antecedent कहा जाता है। अब आगे की जो verb या pronoun या adjective लेना होता है उसे कौन डिसाइड करता है, यही antecedent उसे डिसाइड करता है। अब आई के साथ तो इज कभी भी नहीं बोलते होंगे, राइट। आई के साथ इज नहीं बोला जाता, आप उसे नहीं बोलते, आई एम बोलते हैं। तो यहाँ वही होगा, इट इज़ आई हु एम। यहाँ इज नहीं होगा, एम लिखा जाएगा। इट इज़ आई हु एम। डिड आई मेक इट क्लियर? नेक्स्ट, पेशेंस एज वेल एज परसेवरेंस आर। व्हेनेवर यू कनेक्ट टू सब्जेक्ट्स, इसका एक और एग्जाम्पल देकर आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने कहा, I know the boys, I know the boys who was dancing। तो रिमेंबर, ये relative pronoun हो गया। उसके पहले जो आपने लिखा इसे हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया antecedent, राइट। antecedent इसे हिंदी में बोलते हैं पूर्ववर्ती, राइट। ये वो नाउन प्रोनाउन होता है जो लिखा जाता है बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन और आगे आने वाली वर्ब को या एडजेक्टिव को या प्रोनाउन को यही डिसाइड करेगा। तो बॉयज़ की वजह से यहाँ वॉज को हटाकर वर लिखना पड़ेगा। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर। इसीलिए यहाँ पर आई की वजह से एम आया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया क्या लिखा है, पेशेंस एज वेल एज परसेवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। तो मैं आपको बता दूं कुछ पॉइंट्स, ध्यान से देखेंगे समझेंगे और आगे चलेंगे। कुछ पॉइंट्स जैसे एज वेल एज हो गया या भी पहले वाला सब्जेक्ट पहले वाला, जैसे मैंने कहा यू एज वेल एज ही इज कमिंग।
तो आपको पता है सब्जेक्ट यू है और यहाँ इसके प्लेस पर आर आ जाएगा। एज वेल एज से अगर आप जो दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हो तो उसके साथ वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। सो द फर्स्ट वन इज पेशेंस, है ना, पेशेंस। हालांकि दूसरा भी सिंगुलर ही है, बट कॉन्सेप्ट पता हो, ये प्लरल होता वो सिंगुलर होता तो वर्ब सिंगुलर होती। अब अगर वो प्लरल होता ये सिंगुलर होता तो वर्ब प्लरल होती। यानी एज वेल एज के केस में हम पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। तो याद रखेंगे यहां वर नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, ध्यान दें, इसे हटाकर वॉज लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, वॉज। इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वॉज प्रेजेंट। आपका जो सब्जेक्ट है क्या है भाई, वो जो सब्जेक्ट है वो है माई ब्रदर इन लॉ। क्लियर। नेक्स्ट, द इंक्रीज इन कंजप्शन, द इंक्रीज इन कंजप्शन। जरा ध्यान से देखेंगे, यहां पर प्रपोजिशन ये है और पहले क्या लिखा, द इंक्रीज, विच इज अ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। एक अनकाउंटेबल नाउन है ये, है ना, बहुत ध्यान से देखेंगे और फिर आगे चलेंगे बच्चे, ठीक है। तो यहां पर द इंक्रीज इन कंजप्शन इज, आपकी वर्ब क्या है, इज सिंगुलर, सब्जेक्ट क्या है, इंक्रीज सिंगुलर, सो द सब्जेक्ट। और आगे भी पढ़ लो, द इंक्रीज इन कंजप्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन इनकम। और कहीं कोई एरर नहीं है, मतलब इस सेंटेंस को अगर रीराइट करना हो तो हम कहेंगे कि इसे यूं ही लिख दिया जाएगा, ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स हु हैज वन अक्लेम द वर्ल्ड ओवर। फिर देखो, आपने हैज लिखा, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। याद रखें, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन प्रोनाउन लिखा होता है वो हमारा एंटीसीडेंट होता है, और एंटीसीडेंट ही हमारी वर्ब को डिसाइड करता है। राइट, एंटीसीडेंट ही हमारी वर्ब को डिसाइड करेगा, इस बात को ध्यान से समझें, ठीक है भाई। चलिए आगे देखें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से। तो हमारे पास यहां राइटर्स लिखा है और वो प्लरल है, एंटीसीडेंट, इसलिए हैज को हटाकर यहां हैव लिखा जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे, द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स आर, सो द वर्ब इज आर विच इज अ प्लरल वर्ब, और ये हमारा प्रपोजिशन है, उसके पहले क्या लिखा, द एब एंड फ्लो, राइट, विच इज सिंगुलर, द एब एंड फ्लो, राइट, द एब एंड फ्लो। रिमेंबर, द एब एंड फ्लो आर्टिकल फिर आपने एक बार लिखा, दो बार नहीं लिखा, तो याद रखेंगे ये एक ही चीज है, आप एक ही चीज की बात कर रहे, तो आगे चलकर आपको क्या करना होगा, इसे सिंगुलर ट्रीट करना होगा, मतलब इसे सिंगुलर वर्ब देनी होगी। डिड आई मेक इट क्लियर, आप एक सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। चलिए देखें ध्यान से जो मैं कह रहा हूं, द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स इज हो जाएगा, यहां क्या लिखा जाएगा, इज, राइट। चलिए फिर से देखें और आगे चलें। द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल, द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स जो वर्ब है वो सिंगुलर है, और द ग्रीन पेंट जो आप समझ रहे हो, द ग्रीन पेंट हमारा सब्जेक्ट है, वो भी कैसा, सिंगुलर। कैसा बच्चे, सिंगुलर, ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, आगे सेंटेंस पूरा पढ़ लो, कोई इसमें और दूसरी गलती नहीं है। द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल प्रोवाइड्स अ सुटेबल कंट्रास्ट विद द येलो डॉट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर, मैंने क्या कहा, यहां आर नहीं होगा, इज होगा। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड, क्या हो जाएगा, इज रिक्वायर्ड। नोट कर लें, अगला क्या लिखा है, एवरी वन ऑफ द फिल्म। अच्छा, इस एवरी वन को सेपरेट करके लिखेंगे, ये एवरी वन इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, बट आपको ऐसे लिखना है, एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। आपका सब्जेक्ट प्रपोजिशन के पहले एवरी वन है, और वो कैसा है भाई,
सिंगुलर है, इसलिए इसे आप क्या करेंगे, इज लिखेंगे. एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड इज नॉट वर्थ सीइंग. एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड इज नॉट वर्थ सीइंग. क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से, जस्ट क्विक मोमेंट. चलिए बहुत ध्यान से देखें, समझे और आगे चलें. तो द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर, यहां पर ये आर नहीं होगा, ओह सॉरी, ये आर ही होगा. एक सेकेंड, कैसे, देखो मैं आपको बताता हूं. यहां ये प्रपोजिशन हो गया और प्रपोजिशन के पहले हमारे पास द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, 2 बार आर्टिकल्स आपने लिखे हुए हैं. ठीक है. तो याद रखें कि जब आप 2 बार आर्टिकल्स लिखते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लरल है, और वह भी कैसी आएगी, प्लरल आएगी. राइट, वेरी सिंपल. तो क्या करेंगे, चलिए भाई, यहां आपने आर लिखा ही है. आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट. एब्सोल्युटली करेक्ट. इसे रीराइट करते समय हमें कोई चेंज नहीं करना है. 18th नंबर क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं. देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग. दिस इज योर होमवर्क. ठीक है, देखता हूं भाई कितने लोग इसे सही बताएंगे. यू नीड टू सेंड मी द आंसर्स. यू मस्ट बी नोइंग द नंबर. माय नंबर इज 7836829292. 7836829292. Right? Send your doubts or send the answers of the question that I'm asking in the videos, right? So that I get to know that you guys are being taught the things logically and you guys are getting and digesting everything that is being given to you people. Now, तो 18 नंबर क्वेश्चन बच्चे लिख कर भेजेंगे पूरा. चलिए. A hot and a cold spring was found near each other. Was यानी गर्म और ठंडा. देखें अगर a hot and a cold, when you use two different articles, that simply means that there are two things. There are two things, right? So when there are two things, you have to take a plural verb. A hot and a cold spring was, no was, were found near each other. Were found near each other. Did I make it clear? Were found near each other. Next. See, when you use two articles, that means we're talking about two springs, right? तो जब 2 springs हैं तो बच्चे वर्ब कैसी आएगी, प्लरल आएगी. अगला देखें. Either of the roads lead to the same park, to the park. सड़क के दोनों किनारे पार्क तक जाते हैं. याद रखें, ये जो आपने वर्ब लिखी है वो एक प्लरल वर्ब है, लेकिन आपका प्रपोजिशन ऑफ उसके पहले आइदर लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ बच्चे, आइदर लिखा हुआ है. अब याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे, अगर आपने कभी आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं तो याद रखेंगे ध्यान से कि भाई हम उनके साथ भले ही ऑफ के बाद, उनके साथ ऑफ के बाद, यानी आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईच ऑफ, you will have to write a plural noun or pronoun. But the point is that you will have to use a singular verb. You will have to use a singular verb. मैं और एग्जांपल्स दे दूं जिससे चीज़ें क्लियर हो जाएं. बहुत आसानी से इसे हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. तो आपको वर्ब कैसी लेनी है, सिंगुलर लेनी है. कैसी लेनी है, सिंगुलर लेनी है. कैसी, सिंगुलर.
चलिए और एग्जांपल देता हूं मैं आपको ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स करेंगे, ठीक है। ऐसे ही और एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर मैं यहां लिखूं, अगर मैं कहूं नाइदर ऑफ द बुक्स वर इंटरेस्टिंग, नाइदर ऑफ द बुक्स वर इंटरेस्टिंग, तो भाई यहां वर नहीं लिखा जाएगा, यहां वॉज लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? वॉज लिखा जाएगा। बोलो मेरी बात समझ आ रही है? नाइदर ऑफ द बुक्स वॉज इंटरेस्टिंग, नाइदर ऑफ द बुक्स वॉज इंटरेस्टिंग, राइट। चलिए अगर मैं एक और कहूं, ईच ऑफ द क्वेश्चंस were tough, तो भाई याद रखना कि वर नहीं लिखा जाएगा, यू विल हैव टू राइट अ सिंगुलर वर्ब, यानी जो प्रश्न थे, जो क्वेश्चंस थे, उनमें से प्रत्येक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन कैसा था? टफ था। यहां ईच लिख दिया जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? बिल्कुल नहीं। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है हॉस्टिलिटी बिटवीन द टू ग्रुप, तो याद रखें यहां जो प्रपोजिशन है वो बिटवीन है। आपका सब्जेक्ट जो होगा हॉस्टिलिटी होगा, विच इज अ नाउन एंड सिंगुलर। अगर रिराइट करना होगा तो क्या लिखेंगे? हॉस्टिलिटी बिटवीन द टू, एक तो ग्रुप्स करो और सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी। हॉस्टिलिटी बिटवीन द टू ग्रुप्स हैज इंक्रीज्ड in the past few months, in the past few months, right? अगला देखेंगे, Rahul paid a lot of money for the camera, so I expects it to work. राहुल ने कैमरे के लिए बहुत पैसा पे किया है, so I expects, इसलिए मुझे expect है, यानी मैं आशा करता हूं। क्या? मैं आशा करता हूं कि वो सही चलेगा। तो भाई आपने क्या करना होगा इस केस में, जरा ध्यान से देखें। आप यहां क्या करेंगे बच्चे? चलिए बच्चे, तो क्या करना होगा ध्यान से देखें। यहां हॉस्टिलिटी बिटवीन द टू ग्रुप्स हैज होगा। जी हां, यहां हैज लिखा जाएगा। क्लियर? अगला देखेंगे, आपने कहा सो एक्सपेक्ट्स कर रहे थे, एक्सपेक्ट्स नहीं होगा, एक्सपेक्ट होगा, बिकॉज आई इज ट्रीटेड एज अ प्लूरल सब्जेक्ट इन प्रेजेंट टेंस। आई नेवर एक्सपेक्ट्स, आई एक्सपेक्ट। ओके, मेरी आवाज आ रही है बच्चे? बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से देखें। 22nd, we've done 22 questions, right? Let's talk about 23rd. अब हम बात करेंगे 23rd क्वेश्चन की। चलिए भाई, ओह, टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स। क्या लिखा बच्चे? टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स। समझना, टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स फ्रॉम वर्क आर इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ। यहां रीराइट करने की जरूरत यह है, आप यहां आर नहीं लिखेंगे, इज लिखेंगे, बिकॉज योर सब्जेक्ट इज नॉट ब्रेक्स, इट्स टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स। तो मेन जो सब्जेक्ट है वो टेकिंग है, एक एक्शन को सब्जेक्ट बनाया गया और एक एक्शन एक है, सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब, और एक्शन को हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन ट्रीट करते हैं। तो टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स फ्रॉम वर्क इज इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, द टैक्स ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड हैव बीन अमेंडेड and we shall be able to
obtain information. Now remember the tax treaty between India. अगर आप यहां देखें ध्यान से तो क्या होगा, between is a preposition, तो हम क्या करेंगे यहां the tax treaty, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, वो भी कैसा, सिंगुलर. दिस वुड बी अ सिंगुलर सब्जेक्ट. तो भाई सब्जेक्ट जब हमारा सिंगुलर है तो वी विल हैव टू टेक अ सिंगुलर वर्ब. द टैक्स ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड, हैव नहीं होगा, हैज होगा. राइट, हैज लिखा जाएगा. सो द ओनली करेक्शन दैट वाज रिक्वायर्ड इन द सेंटेंस वाज टू चेंज द प्लरल वर्ब इनटू द सिंगुलर वर्ब. राइट, चलते आगे देखते हैं ध्यान से. और क्या कहता है अगला क्वेश्चन. Throughout his tenure at the office, he have, लो जी इससे ज्यादा और क्या, he have नहीं होगा, subject is singular, so verb has to be singular. He has. Did I make it clear? He has हो जाएगा. Next देखें क्वेश्चन नंबर 26. क्या लिखा है. The committee did not approve the plan since it were neither practical nor efficient. Neither practical nor efficient. Very simple. It, जब it आपका सब्जेक्ट होता है, it is always a third person personal pronoun and that is always singular in nature. it के साथ कभी भी आप प्लरल नहीं लिख सकते. तो क्या लिखना होगा, it was. it was. Are you guys getting my point? it was लिखा जाएगा. right. अगला क्या लिखा हुआ है, funds that are collected in the morning has to be disbursed as new loans by afternoon. Funds that are collected in the morning has. Now funds plural है ना, ये तो verb आ गई. आगे जाकर ये जो verb have है, इस has को भी चेंज कर have किया जाएगा. Funds that are collected in the morning have to be disbursed as new loans by afternoon. Next, every year we have a function where the children of our staff is awarded scholarship. Children of our staff. Verb is of preposition हो गया. उसके पहले आपने क्या लिखा है, आपने लिखा हुआ है क्या बच्चे, every year we have a function where the children of our staff. तो आप क्या करेंगे भाई, यहां पर चिल्ड्रन प्लरल होता है जो कि हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो वी हैव टू मेक अ प्लरल वर्ब. वी हैव टू यूज अ प्लरल वर्ब. राइट. एज अरुंधति रॉय इन हर फॉरवर्ड राइट. अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 29th. वेरी सिंपल. चलिए भाई देखें. As Arundhati Roy in her forward write, John offers untold stories of people. Now this is again a question number 29th. ये भी आपका होमवर्क है. आप मुझे बताएंगे कि यहाँ सही क्या होगा, कैसे करेक्ट करेंगे, क्या गलती है इसमें, क्या करना चाहिए. ठीक है. चलिए भाई. Responsibilities includes working with the editors on all aspects of the editorial process. Now remember, responsibilities, your subject, which is a plural subject, we have to take a plural verb. Responsibilities include. Did I make it clear? Next. In India, working women lead a life of dual responsibilities if they are married and have a family. ठीक है ना. In India, working women. Now, एक तो देखो आपने आगे जाकर प्रोनाउन क्या लिया, दे, जो कि एक प्लरल प्रोनाउन है. तो अगर प्रोनाउन प्लरल लिया गया तो उसके लिए नाउन भी तो प्लरल होना चाहिए. आप लीड्स भी कर सकते हैं, वुमेन लीड्स. यानी कुल मिलाकर ये पार्ट रॉन्ग है, लेकिन जब सही लिखेंगे तो सही करेक्शन इसका ये होगा, इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड. विमेन करना होगा, दैट वुड बी अ प्लरल सब्जेक्ट, और तो ही आगे जाके आप दे ले पाएंगे. ठीक है ना. इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड अ ड्यूअल
lead a life of dual responsibilities, right? Next, simple. The Reserve Bank of India's decision to waive ATM charges have put banks in difficult position. Simple. You've written a verb have, which is a plural verb, and your the Reserve Bank of India's decision actually ultimately आपका subject है, जो कि कैसा है बताइए, सिंगुलर है. डिसीजन आपका क्या है, सिंगुलर है. तो जब भाई ये सिंगुलर है तो वी हैव टू टेक अ सिंगुलर वर्ब, हमें एक वर्ब सिंगुलर लेनी पड़ेगी. तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसीजन टू वेव एटीएम चार्जेस हैव पुट बैंक्स नहीं होगा, हैज पुट बैंक्स. क्या होगा, हैज पुट बैंक्स, हैज पुट बैंक्स. क्लियर, बहुत बढ़िया. चलिए भाई आगे चलते हैं, चीजों को देखते हुए समझते हुए. चलिए बहुत ध्यान से देखें. हैज हो गया. मेनी पीपल बिलीव दैट द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन द 1960 हैव प्रोटेक्टेड नहीं होगा, क्या होगा, हैज प्रोटेक्टेड. बिलीव जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट हो गया मेनी पीपल बिलीव, प्लरल सब्जेक्ट, प्लरल वर्ब. बट that the nationalization is a subject which is a singular subject, it must be given a singular verb. ऑफ के पहले, ऑफ प्रपोजिशन के पहले लिखा सब्जेक्ट हमारा होता है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, नेशनलाइजेशन, विच इज सिंगुलर. तो वर्ब भी कैसी लेनी होगी, सिंगुलर लेनी होगी. बोलो बात समझ आ रही है. हैज प्रोटेक्टेड लिख देंगे. अगला क्या लिखा है, द ओनली बैड थिंग अबाउट दीज फ्लावर्स आर. हाँ, द ओनली बैड थिंग, द प्रपोजिशन इज अबाउट और सब्जेक्ट क्या बनेगा, द ओनली बैड थिंग विच इज सिंगुलर. तो रीराइट करते समय यू हैव टू मेक इट एज द ओनली बैड थिंग अबाउट दीज फ्लावर्स इज. क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा. गाइज आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या मेरी बात समझ आ रही है, राइट? चलिए आगे देखते हैं. अ पेयर ऑफ शूज वर स्टैंडिंग, अ पेयर ऑफ शूज वर स्टैंडिंग. Were is a verb which is a plural verb. We have to make it was. क्या कर देंगे, was करेंगे. of जो आपका preposition है उसके पहले वाला सब्जेक्ट बनेगा. सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है ना, आ पेयर है. अगर पेयर्स लिखा होता तो हम करते वर, लेकिन एक पेयर की बात है. तो जब एक पेयर की बात है तो भाई कैसा ट्रीट करेंगे उसे, सिंगुलर ट्रीट करेंगे. क्या ट्रीट करेंगे भाई, सिंगुलर ट्रीट करेंगे. बोलो मेरी बात समझ आ रही है, बिल्कुल. चलिए भैया आगे, राइट. नेक्स्ट देख लेते हैं क्या लिखा है. 35 हो गया. 35 दिख रहा है ना क्वेश्चन, राइट. इन इमर्जिंग इकोनॉमीज आगे देखें क्या लिखा हुआ है. The private credit market remains highly segmented and thus weaken power of monetary policy. Remember, weaken is a verb here. Weaken यहाँ पर एक verb है, weak से बनाया गया. Adjective को verb में convert किया गया. Weaken without s or es, the verb is always a plural verb. तो आप क्या करेंगे, and thus weakens power of monetary policy. weakens लिखा जाएगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं द प्राइवेट क्रेडिट मार्केट, राइट. नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंटल एफर्ट्स emission of greenhouse gases and noxious chemicals remains a cause of worry. बहुत बढ़िया क्वेश्चन, you have to attempt it. ये भी क्वेश्चन नंबर 37 भी आप मुझे देखकर बताएंगे कि भाई यहाँ क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे क्या करेक्शन किया जाएगा, ये आप देखकर मुझे बताएंगे, ठीक है.
चलिए बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन लिखा है बहुत अच्छे 38, क्या लिखा हुआ है, क्या कहता है भाई, कहता है मोर वाइडली पॉपुलर देन द हंटिंग ऑफ डियर और फॉक्स। डियर और फॉक्स है, वो ऑफ नहीं है, मैं करेक्ट कर देता हूं, टाइपो एरर है। डियर और फॉक्स, डियर और फॉक्स वर द परसूट चलिए लिखा मोर वाइडली पॉपुलर देन द हंटिंग ऑफ डियर, और ये ऑफ नहीं है, क्या है, और है, और फॉक्स वर द परस्यूट ऑफ द हेयर। चलो ये क्वेश्चन भी छोड़ता हूं, ये उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, राइट। हालांकि यहां इन्वर्जन है, मैं आपको एक क्लू दे रहा हूं, एक हिंट दे रहा हूं, इसमें इन्वर्जन है। आगे देखें, हिज कमेंट्स केम आफ्टर द रिसर्च ग्रुप सेड दैट इट्स कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स व, इंडेक्स सिंगुलर है ना, बहुत सिंपल है, या वर नहीं वॉज लिखा जाएगा, इंडेक्स वर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, फोर्टियथ, 40 की बात करते हैं बच्चे, 40 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ है द नीड फॉर ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर इसेंशियल टू कंजर्व द इन्वायरमेंट। द नीड फॉर ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर रॉन्ग है, इज होगा, बिकॉज preposition is for in the beginning and the subject is the need, which is a singular subject. subject singular हुआ, the need आवश्यकता जरूरत singular है, इसलिए यहां पर इसे singular लिखा जाएगा। क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं चीजों को देखते हुए। 2 miles beyond that posture was seen hundreds of cattle, including some lambs. Now, इसे भी inversion का पार्ट है, ये inversion है, partial, sorry, complete inversion है। See, your subject is not that posture, your subject is hundreds of cattle, तो कैसा हो गया, प्लरल हो गया, इसलिए आप यहां पर was नहीं were यूज करेंगे। क्या बोलेंगे, 2 miles beyond that posture were seen, right? Next, it is noticed that the elite class have no soft corner for the downtrodden, who are the real victims of the present social setup. The elite class, it's not classes, class लिखा ना आपने, तो class, elite class जो है वो कैसा हुआ, सिंगुलर हुआ, तो वह भी कैसी आएगी, सिंगुलर लिखी जाएगी। क्या लिखेंगे, the elite class has, the elite class has. Did I make it clear? The elite class has, right? चलिए आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। Ritu as well as some of her friends have fallen in love with Sonu, who is the eldest son of an SDO. Now remember, यहां जो have आपने लिखा हुआ है उसे has करना पड़ेगा, बिकॉज यहां एज वेल एज मैंने दिखाया था, बताया था, अभी समझाया, एज वेल एज में बाद वाला सब्जेक्ट नहीं होता, पहले वाला सब्जेक्ट होता है। तो आपका जो सब्जेक्ट हुआ वो क्या हुआ, ऋतु, विच इज सिंगुलर। क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। बोलो जी, बात समझ आई, राइट। अगला, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट have taken the interview for one of the popular magazines being published from Delhi. Now, very simple. Maybe you would think कि एक से ज़्यादा की बात हो रही है, but verb would be singular. More than one successful candidate. Your subject is a noun or a pronoun, which is singular in the picture. So you would say more than one successful candidate has. क्या लिखा जाएगा, more than one successful candidate has लिख दिया जाएगा। बोलो जी, बात समझ आ रही है, राइट। चलते हैं भाई, आगे चलते हैं चीजों को देखते हुए, बहुत सिंपल तरीके से इसे देखें, समझे और आगे चलें।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है, इज देयर एनी डिफिकल्टीज इन डिस्पोजिंग ऑफ दिस गॉर्जियस बिल्डिंग बिल्ट ऑन सच अ स्पेशियस एंड ब्यूटीफुल कैंपस? नाउ देयर इज भी होता है, देयर आर भी होता है, देयर सब्जेक्ट नहीं डमी सब्जेक्ट होता है। यहां पर एनी डिफिकल्टीज के लिए यहां पर आर लिखा जाएगा, डमी सब्जेक्ट। डमी और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स इन्हें बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, आर देयर एनी डिफिकल्टीज, ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स आर, ये फॉलोअर्स लिखा हुआ है। नाउ व्हाट यू से, इट हैज टू बी एज सिंगुलर वर्ब बिकॉज एज वेल एज के बाद वाला नहीं, पहले वाला, दिस इज योर subject which is singular, right? The leader as well as his followers is, right? Next देखेंगे, the request of the workers union that their wages should be increased were supported by a vast majority. मैं थोड़ा ऊपर करता हूं, शायद ना दिख रहा हो आपको। बहुत ध्यान से देखें क्या लिखा हुआ है, the request of the workers, what is your subject? Subject is not workers, subject क्या है भाई, subject क्या है आपका, the request which is singular। तो जब वो singular है तो आपको singular verb लेनी होगी। Did I make it clear? क्या लिखेंगे आप, the request of the workers, यानी आप request को ट्रीट करेंगे तो singular ट्रीट करेंगे, were supported नहीं होगा, was supported, right? was supported लिखा जाएगा। Did I make it clear? Right? नेक्स्ट देखते हैं बहुत ध्यान से और आगे चलते हैं। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, along the northern frontier of India is seen the Himalayas mighty in their splendor. Remember, अगर आप सिर्फ हिमालय लिखते तो आर्टिकल th यूज नहीं किया जाता। वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द पीक नेम्स और माउंटेन नेम्स। व्हेन यू से द हिमालयाज, आई एक्चुअली मीन माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालय, पर्वत श्रेणियों की बात हो रही है। और ये इन्वर्जन फिर हो गया। इन्वर्जन वो होता है जिसमें वर्ब सब्जेक्ट के पहले आए। इन्वर्जन का मतलब क्या, इन्वर्स से बनाया गया। इन्वर्स मतलब ऑपोजिट, इन्वर्जन जो ऑपोजिट स्ट्रक्चर होता है। जनरली हम पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट फिर वर्ब, लेकिन अगर वर्ब पहले आए सब्जेक्ट बाद में तो दैट इज इन्वर्जन। तो सब्जेक्ट आपका हिमालयाज है विच इज प्लरल, यहां पर क्या लिखेंगे, आर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, आर लिखा जाएगा। डिड आई मेक इट क्लियर? नेक्स्ट, द पब्लिशर सेज दैट देयर इज मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। देयर इज नो, देयर आर, because we're talking about many important details। तो डिटेल्स जब बहुत सारी हैं तो हमें वर्ब उसके अकॉर्डिंग ही लेनी होगी और बन जाएगा there are। नेक्स्ट, his politics is not good। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बताएंगे, देखते हैं भाई कितने लोग इसे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 50, ये भी आपका होमवर्क है। his politics is not good, so we have suggested to him that he should read Gandhi। alright, चलिए just outside the hotel is two extremely beautiful as well as crowdy homes। ये टाइपो था तो यहाँ is नहीं होगा, बोलो क्या होगा, R लिखा जाएगा। बिकॉज ये भी इन्वर्जन हुआ और आप क्या कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं सिंगुलर वर्ब एक प्लूरल सब्जेक्ट के लिए विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। पूरी तरह से वो क्या है, गलत है। मेरी बात समझ आई ना, राइट? बिल्कुल। तो भाई अब आगे चलते हैं चीज़ों को देखते हुए। We should not forget that we have a right to criticize, but at the same time, each of us have to remember the duty also। मैंने आपको बोला था each of, either of, neither of। of के पहले लिखा each। This pronoun has become your subject। और ये pronoun singular होता है तो यहाँ have नहीं, यहाँ has लिखा जाएगा। यहाँ have नहीं, यहाँ has लिखा जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है ना? क्या लिखेंगे बच्चे, हैज लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, राइट? हर पग्निशियस डॉटर ऑलवेज डू समथिंग।
हर पग्निशियस डॉटर ऑलवेज डू समथिंग, तो पग्निशियस डॉटर, डॉटर एक ही है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर यूज करो, डज लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? डज लिखा जाएगा। डिड आई मेक इट क्लियर? राइट, इसे ध्यान से लिख लें, बहुत ध्यान से लिखें। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। मेरी आवाज आ रही है? राइट, नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं और ध्यान से आगे चलते हैं। चलिए, तो यहां क्या हो जाएगा? डज लिखा, आगे देखते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेस इन मुंबई विच इज ऑन द वर्ज ऑफ, मुंबई इज ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लेयरिंग लॉकआउट। क्या कहते हैं आप? बहुत सिंपल है भाई, आपका प्रपोजिशन ऑफ हो गया, सब्जेक्ट वन हो गया, वन सिंगुलर होता है, वर्ब सिंगुलर हो गई, राइट? वेरी ट्रू। तो भाई यहां पर इस सेंटेंस में अगर आप रीराइट करेंगे तो इसमें कोई गलती नहीं है, राइट? लेट्स गो अहेड नाउ, अगले की तरफ चलते हैं, देखते हुए समझते हुए। 55 क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखें। लिखा है आवर हेड ऑफ डिपार्टमेंट, क्या लिखा है? आवर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट assured us that a series of lectures, a सीरीज सिंगुलर है, प्रपोजिशन के पहले है, वर टू बी अरेंज्ड नहीं होगा, was to be arranged लिखा जाएगा, was to be arranged लिखा जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे। चलिए जी, आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं और चीजों को आगे बढ़ाते हैं बहुत आसानी से। क्वेश्चन नंबर 55 इज डन, राइट? 56 देखते हैं। चलिए 56, अ बॉडी ऑफ, क्या लिखा हुआ है? बॉडी ऑफ volunteers have been organized। रिमेंबर आपका सब्जेक्ट है आ बॉडी विच इज सिंगुलर, तो आप हैव नहीं हैज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अ बॉडी ऑफ volunteers has। नेक्स्ट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स whom I have chosen to take part in the cultural programs to be performed in the city hall are। बहुत सिंपल है, ये आर नहीं होगा, एज होगा, बिकॉज प्रपोजिशन ऑफ के पहले आपने क्या लिखा? ईच। और ईच कैसा है भाई? सिंगुलर। कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो याद रखें कि हम क्या करेंगे भाई, हमें सिंगुलर वर्ब भी लेनी होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, बहुत सिंपल तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लरल सब्जेक्ट, प्लरल वर्ब लिखा जाता है। तो आपने आर को इज कर दिया, राइट? नेक्स्ट, बहुत सिंपल, देखें भाई क्या लिखा हुआ है। लिखा है एवरीबडी अमंग द बिजनेसमैन वर एंजॉइंग ड्रिंकिंग व्हेन द मैनेजर ऑफ द होटल वाज शॉट डेड। नाउ रिमेंबर, नाउ दिस वर वुड बी चेंज्ड इनटू वाज, राइट? अमंग इज द प्रपोजिशन, उसके पहले आपने क्या लिखा है? एवरीबडी। एवरीबडी कैसा है? सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। कैसी होगी भाई? सिंगुलर होगी। डिड आई मेक इट क्लियर? तो आपने एक सिंगुलर वर्ब लिखनी होगी। क्लियर? नोट कर लें और फिर हम आगे चलते हैं चीजों को देखते हुए बहुत आसानी से। अगला लिखा है मोस्ट ऑफ द न्यूज
pertaining to the sudden demise of Dr. Sen have been communicated by some of the ruffians whom I know well. तो याद रखेंगे most of the news आपका सब्जेक्ट होगा, most का नंबर न्यूज़ का नंबर होगा जो कि सिंगुलर है, इसलिए आपने हैज़ लिखना होगा. नेक्स्ट, although these buildings are in need of repair, there have been much improvement in their appearance. बहुत बढ़िया. क्वेश्चन नंबर 60 करके भेजना होगा बच्चे. क्वेश्चन नंबर 60 आप मुझे बताएंगे. I've told you people 7836829292. All right, make sure you are sending the answer so that I get to know that you guys are getting each and everything that I'm teaching. All right, neither of them are going to attend. I've told you neither of, either of, each of, one of, every one of takes a singular verb. Rewrite it by writing a singular verb in the picture. He walked 5 miles, which are really a great distance, which are no. 5 miles are becoming, are actually forming a unit. तो भी इसे singular treat करो, which is really a great distance. Next, either my colleague or a peon are coming home with the material today. Either my colleague or a peon are coming. No, is coming. Remember, कुछ और conjunctions होते हैं जैसे either or, neither nor, not only but also. All right, either or, neither nor, not only but also. Remember, या और भी होता है आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या और. इसमें जो पास वाला बच्चे, जो पास वाला सब्जेक्ट होता है वही वर्ब को डिसाइड करता है. डिड आई मेक इट क्लियर? वर्ब को वही डिसाइड करेगा. सो फॉर दैट आप देखो यहाँ पास में सब्जेक्ट कौन सा है, जो सब्जेक्ट पास है वही वर्ब को डिसाइड कर देगा. तो कैसे करेंगे भाई, मैं आपको बता देता हूँ. बड़ा सिंपल है. Either my colleague or a peon, ये दोनों के दोनों सिंगुलर हैं इसलिए इस लिख दिया गया. नेक्स्ट, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंस. आर को इस लिखना पड़ेगा बिकॉज आपका जो प्रपोजिशन है वो ऑफ है और उसके पहले आपने क्या लिखा, क्या लिखा बच्चे, याद रखें आपने उसके पहले क्या लिखा, द राइज एंड फॉल. क्या लिखा, द राइज एंड फॉल. तो द राइज एंड फॉल जो लिखा वो एक ही चीज है, क्योंकि आपने एक ही आर्टिकल यूज किया तो ये एक नाउन ट्रीट होगा, सिंगुलर. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे. 65 क्या कहता है, मेनी अ मैन हैव स्कम्बल्ड टू दिस टेम्पटेशन. हैव यहां गलत है, हैव नहीं होगा, हैज लिखा जाएगा. मेनी अ मैन हैज, मेनी अ मैन हैज हो जाएगा. सिंगुलर सिंगुलर, प्लरल प्लरल. मेनी ए एन आप लिखोगे तो सिंगुलर आप नाउन लिखेंगे और वर्ब भी सिंगुलर ली जाएगी. डिड आई मेक इट क्लियर? राइट, चलिए अब आगे चलते हैं. द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट. नाउ रिमेंबर, आपका जो सब्जेक्ट है वो इंट्रोडक्शन है जो कि सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी. अगला, द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स, the newer type of automatic machines wash clothes faster. wash नहीं होगा, क्या होगा भाई, washes होगा. right, washes, the newer type of. तो type subject है आपका, machines नहीं, preposition के पहले वाला type. अगर types लिखा होता तो ये plural subject होता और वो verb plural wash ही रहती, लेकिन subject क्योंकि singular है, type, इसलिए verb भी कैसी होगी, singular type. alright, next, each of the students in the computer class has to type their own research paper this semester. right, तो remember आपने यहाँ जो सब्जेक्ट होगा आपका वो each होगा. आपने ठीक किया, has लिखा, सिंगुलर है तो यहाँ भी तो देयर नहीं होगा, या तो आप his लिखो या आप यहाँ हर लिखो. डिड आई मेक इट क्लियर? his और हर लिखा जाएगा. सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लरल सब्जेक्ट, प्लरल वर्ब, प्रोनाउन और एडजेक्टिव भी उसी तरह से लिखा जाता है. डिड आई मेक इट क्लियर? चलिए अगला देखें. द राइज एंड फॉल तो हम कर चुके थे. एवरी वन ऑफ द फिल्म 69 क्या कहता है,
ये अभी मैं करा चुका हूं बच्चे, एवरी वन ऑफ द फिल्म्स। तो क्या करना होगा, यू सजेस्टेड, आर नहीं होगा, क्या होगा, इज लिखा जाए, क्या लिखा जाएगा, इज। अगला, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग, यहां आर नहीं होगा, क्या होगा, इज होगा, राइट। अगला, देर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग, ओनली वन जैसा मैंने क्वेश्चन पहले भी छोड़ा है, फिर छोड़ रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट करूंगा आंसर को, देखता हूं कितने बच्चे मुझे बताएंगे। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर, ओ आर नहीं, इज होगा, वी डन इट। इट इज आई हु इज, इट इज आई हु इज नहीं होगा, हु एम होगा, राइट। 73rd नंबर, राइट। आगे देखें, 73rd के बाद देखते हैं, रोमांटिसिज्म ऑफ मेलंकली, मुझे कुछ पता नहीं, यहाँ जो आपका प्रपोजिशन है वो ऑफ है, उसके पहले लिखा है रोमांटिसिज्म, और आगे जाकर क्या होगा, आर नहीं, इज होगा, बिकॉज योर सब्जेक्ट इज रोमांटिसिज्म विच इज सिंगुलर, यूज अ सिंगुलर वर्ब। बोलो जी, बात समझ आ रही है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। बोलो जी, बात समझ आ रही है, यस और नो, राइट। अब हम आगे चलते हैं चीजों को देखते हुए, बहुत ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 74 आपने कर लिया। पेशेंस एज वेल एज प्रेजर्वेंस आर नहीं होगा, इज होगा। इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ वर नहीं, वॉज होगा। अ हॉट एंड अ कोल्ड, वॉज नहीं, वर होगा। आइदर ऑफ द रोड्स लीड नहीं, लीड्स होगा। वन ऑफ माई डिजायर्स आर नहीं, इज होगा, बिकॉज वन की बात हो रही है, राइट। ध्यान से देखें भाई, अगला क्या लिखा है, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, प्रपोजिशन ऑफ के पहले ब्लॉक कैसा है, सिंगुलर, तो आप वर नहीं, वॉज करेंगे, राइट। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वॉज डिस्ट्रॉयड इन फायर। नॉट राम बट दे इज डूइंग, नॉट राम बट दे आर डूइंग ना। यू एज वेल एज प्यून, यू आपका सब्जेक्ट है तो क्या होगा, यू हैव होता है। हॉर्स एंड कैरिज आर नीडेड टू कैरी अ कार्ट, एक कार्ट को जब आप क्या करेंगे, तो यहां ये दोनों मिलकर एक यूनिट बनेंगे, तभी आप कार्ड को ले जा पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। आई वर स्टॉनिश्ड, आई वर नहीं होता, आई वॉज, राइट। नेक्स्ट देखें बच्चे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 85, ईच बॉय एंड गर्ल, ब्रिलियंट क्वेश्चन, ईच बॉय एंड गर्ल व, ये सेंटेंस फिर से मैं आपको होमवर्क ले दे रहा हूं, राइट। देखेंगे, रीराइट करेंगे। श्याम एंड अमित आर माई कोलीग्स in this office, absolutely correct. More than one industry are, more than one industry, we're actually talking about more than one industry. Industry कैसा लिखा है, सिंगुलर, नाउन प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट होता है, इस लिखा जाएगा। many an apples has become, many an apples नहीं होगा, many an apple होगा, और उसके लिए वर्ब सिंगुलर ली जाएगी जो आप पहले ही ले चुके हैं। फिर आपने लिखा क्या, ध्यान से देखें, somebody have spoken, somebody have नहीं होता, somebody has, सारे बड़ी कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। somebody has spoken this statement to me, right, तो यहाँ somebody has लिखा जाएगा। did I make it clear, somebody has। 80 questions आपने कर लिए। no one have, जैसा somebody मैंने कहा वैसे ही याद रखना कि जितने वन होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं भाई, सिंगुलर होते हैं। बोलो मेरी बात समझ आ रही है, राइट। जितने वन होंगे वो कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे, तो उनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। नो वन हैव नहीं होगा, नो वन हैज होगा, नो वन हैज। बोलो जी, बात समझ आ रही है, नो वन हैज, क्लियर। बोथ ऑफ गर्ल्स इज, बोथ ऑफ गर्ल नहीं होता भाई, बोथ ऑफ गर्ल्स आर ज्वाइनिंग दिस कॉलेज सिंस टुमारो हो जाएगा, क्लियर। तो बच्चे, we've done 91 questions from this particular topic we've been doing. I hope you must have got the idea which topic we were doing, right? चलिए आगे चलते हैं चीजों को देखते हुए। Good. Hi guys, hello, how are you all? कैसे हैं भाई सारे? चलिए आगे चलते हैं हम अपने
वीडियोस को आगे बढ़ाते, अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते जो हम पढ़ रहे थे, राइट. इन द लास्ट क्लास यू मस्ट हैव गॉट सम क्वेश्चंस. वी वर प्रैक्टिसिंग रीराइटिंग द सेंटेंसेस आफ्टर करेक्टिंग देम इफ द करेक्शन वाज एट ऑल रिक्वायर्ड. सो वी हैव डन आई थिंक somewhere around 90 questions, so I'll go on from 90 on, ठीक है ना, 90 onwards. तो देखते हैं क्या करेक्शन करना होगा रीराइट करने से पहले हमें. क्या यहाँ गलतियाँ हैं सेंटेंसेस में जिन्हें हम सही करेंगे और लिखेंगे. तो पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखें. लिखा हुआ है somebody, sorry 90 is done ना. both of girl are joining this college since tomorrow. इससे ज़्यादा ईजी और क्या हो सकता है. both of girl is wrong. Either write both the girls or both of the girls. So this part is wrong. Both of the girls. Both of the girls. Did I make it clear? बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं. और अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है. नेक्स्ट. It were a point of dilemma for me during the college life. It were a point of dilemma for me. It were, you know what, whenever you use the subject it, आप it कभी भी यूज करते हैं, आप it के साथ कभी भी plural verb नहीं लेते हैं. That is absolutely wrong. It were a point of dilemma नहीं होगा. क्या होना चाहिए? It was होना चाहिए. क्या होना चाहिए? It was. Did I make it clear? It was लिखा जाएगा. फिर लिखा the number of actors have started to take good amount regarding their hard work. द नंबर ऑफ एक्टर्स नहीं होगा. द नंबर ऑफ तब यूज़ करते हैं जब आप किसी डेफिनेट नंबर संख्या की बात करते हैं. सपोज मैं ऐसा कहना चाहूँ कि क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या 200 है, तो यू विल हैव टू स्पीक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 200, राइट. तो इफ यू सेइंग हियर, यहाँ आप ये नहीं कह रहे हो कि एक्टर्स की संख्या ने शुरू कर दिया है, नहीं. यहाँ पर ये मतलब है कि बहुत सारे एक्टर्स ने अपने हार्डवर्क के लिए एक बड़ा अमाउंट, गुड अमाउंट लेना शुरू कर दिया है. तो द नंबर ऑफ एक्टर्स न लिखकर लिखना होगा अ नंबर ऑफ एक्टर्स. क्या लिखना होगा? अ नंबर ऑफ एक्टर्स, राइट. एक और एग्जांपल देता हूं. सपोज मैंने कहा द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स is increasing. एक एग्जाम्पल मैंने ये दिया और दूसरा मैंने यहां लिखा, मैंने कहा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज कमिंग. तो जरा कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा, सब कुछ ग्रामर नहीं है. यू नीड टू अंडरस्टैंड. यहां आप कह रहे हो विद्यार्थियों की संख्या आ रही है, ऐसा नहीं हो सकता. आपको क्या करना होगा? दोनों ही जगह लिखना होगा अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विच मीन्स कि कई स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और आगे जाकर आपने इस को हटाकर आर करना होगा. अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग. डिड आई मेक इट क्लियर? अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग. द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग. ये बिल्कुल ठीक है. इसका मतलब है स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है. सो द नंबर यूज होता है व्हेन यू इंटेंड टू मेंशन अ डेफिनेट नंबर, यानी विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है, राइट. जब आप ये कहना चाहते हो तो बहुत आसानी से इस चीज को कह सकते हो बच्चे. यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी तो नहीं, राइट. बहुत ध्यान से देखेंगे और हम आगे चलेंगे. क्लियरली देखें, समझें और आगे चलें. क्या कह रहा हूं मैं? चलिए अगला देखते हैं. चलिए बच्चे, सॉरी फॉर दी डिले. लेट्स गो अहेड नाउ, राइट. तो हम बात कर रहे थे क्या?
बहुत ध्यान से देख लें बच्चे, ईच ऑफ द पर्सन्स, ये तो हो चुका था अपना। तो द नंबर आ नंबर की जब मैं बात कर रहा था तो मैंने कहा आ नंबर, जब भी आप आ नंबर लिखते हो इसका सीधा सा एक मतलब होता है कि a नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग नहीं होगा, a नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आर कमिंग। आ नंबर का मतलब होता है मैनी और द नंबर का मतलब होता है डेफिनेट नंबर, राइट। चलिए आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से देखते और समझते हुए। यहां लिखा हुआ है सम लैंड हैव बीन परचेज फॉर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अरे भाई इससे आसान और क्या होगा, सम लैंड, क्या लिखा, सम लैंड, राइट। तो यहां पर सम लैंड जो है हमारा ये एक सब्जेक्ट है, और कैसा सब्जेक्ट है भाई, सिंगुलर अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल सब्जेक्ट को हालांकि सिंगुलर नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो वर्ब सिंगुलर लेता ही आपको पता है, सम लैंड, है ना। तो सम लैंड के लिए आपने हैज लिखना होगा, सम लैंड हैज बीन परचेज फॉर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन। डिड आई मेक इट क्लियर? बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें जो मैं कह रहा हूं। 97 हो गया, अब हम बात करते हैं 98 की, ठीक है। 98 की तरफ चलते हैं बच्चे। 98, ये देखिए लिखा यू एंड आई एम एंजॉइंग, यू एंड आई एम एंजॉइंग this educational conference with friends. You and I, very simple, very simple. Whenever you connect two subjects with you and, तो वन और वन वो टू हो जाते हैं जो कि प्लूरल हो जाते हैं। तो यू एंड आई प्लूरल हो गए, ये एम नहीं आएगा, यहाँ पर आर लिखा जाएगा। यू एंड आई आर एंजॉइंग दिस एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस विथ फ्रेंड्स। अगला नेक्स्ट देखते हैं, 50,000 रुपीज हैव बीन इन्वेस्टेड ऑन दिस बजट। 50,000 रुपीज हैव बीन इन्वेस्टेड। आपको लग रहा होगा ये सही लिखा है। मैं दो अच्छे से एग्जाम्पल आपको देता हूं। मैंने कहा 50,000 rupees, 50,000 rupees is or are a big amount, a big amount। और फिर मैंने कहा 50,000 rupees is or are distributed every Monday। जरा बात को समझना, दोनों में ही आपने क्या लिखा है 50,000, बट द पॉइंट इज कि आपको क्या करना होगा, समझना होगा, कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा बच्चे, ध्यान से देखेंगे, राइट। बहुत ध्यान से, मैंने क्या कहा, यहां 50,000 रुपीज इज आएगा, आर नहीं, क्योंकि ये मिलकर एक यूनिट बन रहा है अ बिग अमाउंट, राइट। और जब मैंने कहा कि 50,000 रुपीज इज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एवरी डे, तो व्हेन यू डिस्ट्रीब्यूट, यू एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट दम। ये एक यूनिट नहीं बन रही है, ये डिवाइडेड है, और डिवाइडेड के सेंस में इसे प्लरल ट्रीट किया जाएगा। तो 50,000 रुपीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एवरी मंडे एंड 50,000 रुपीज इज अ बिग अमाउंट। तो अब देखो 50,000 रुपीज हैव बीन इन्वेस्टेड ऑन दिस बजट, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, इन्वेस्टेड एक साथ, यानी इसे एक अमाउंट ट्रीट किया जा रहा है, इसलिए यहां पर हैव नहीं हैज लिखा जाएगा। बोलो मेरी बात समझ आ रही है? हम यहां हैज लिखेंगे, कोई दिक्कत परेशानी? Neither he nor they is making any strategy for the company. Neither he nor they, remember, neither he nor they. मैं आपको बता दूं, either or, neither nor, not only but also, या और जब होता है तो इसमें वो सब्जेक्ट बच्चे जो वर्ब को डिसाइड करता है वो वर्ब के पास वाला होता है। द नियरर सब्जेक्ट वो डिसाइड द वर्ब, ठीक है। सपोज एक सेंटेंस में ऐसे लिख दूं, अगर मैंने कहा is neither you nor he, is neither you nor he coming here, क्या ना तो तुम ना वह यहां आ रहा है,
तो आपकी जो वर्ब है इस सेंटेंस में दैट इज इसके पास जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, यू है, राइट। और यू के लिए इज नहीं आर लिखा जाता है। आर नाइदर यू नॉर ही कमिंग हियर, आर नाइदर यू नॉर ही कमिंग हियर। डिड आई मेक इट क्लियर, राइट। तो यहां ये पास था, नियरर यू था। जरा यहां देखो, नाइदर ही नॉट दे इज, वर्ब ये है, इसके पास कौन सा है, दे। तो दे के लिए क्या किया जाएगा, आर लिखा जाएगा। गाइज रिमेंबर आई हैव जस्ट सेड इट। रिमेंबर नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या और। इनमें whenever you connect two subjects, right, so the one that is nearer to the verb would decide the verb. वो सब्जेक्ट जो वर्ब के पास होता है वो वर्ब को डिसाइड करेगा, नॉट द फर्स्ट, नॉट द फर्स्ट और द सेकेंड, ना पहला ना दूसरा, नाइदर द फर्स्ट नॉट द सेकेंड, इट इज द नियरर टू द वर्ब। मेरी बात समझ आ रही है? नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ध्यान से समझें और आगे चलें। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने कहा बहुत सिंपल, मैंने कहा a company of 200 soldiers were crossing the bridge. A company of 200 soldiers were crossing the bridge. वर्ब आपकी वर है, लेकिन याद रखें, अगर आप समझें इस बात को, तो ऑफ एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट कभी नहीं होता। योर सब्जेक्ट इज अ कंपनी। सब्जेक्ट क्या है आपका, अ कंपनी है, विच इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, और ये हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो भाई जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने क्या करना है, वर्ब भी सिंगुलर लेनी है और इस वर्ब को रिमूव कर हमने क्या कर देना है, वॉज कर देना है। बोलो मेरी बात समझ आ रही है? अ कंपनी ऑफ 200 सोल्जर्स वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज, वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज। नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ राइटर्स हैज अराइव्ड हियर। We have just discussed a number of means many and the number of means a definite number. So when you say a number of writers, you actually mean many writers, many of the writers. तो भाई सब्जेक्ट जब प्लूरल हो गया तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। Did I make it clear? अगला, every one of them are coming, every one of them are coming. प्रपोजिशन क्या है, of। उसके पहले क्या लिखा है, एवरीवन, विच इज अ सिंगुलर प्रोनाउन, और सिंगुलर नाउन प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेकर ही सब्जेक्ट बनता है। नाइदर ऑफ द टू बॉयज आर गुड प्लेयर्स। मैंने कहा है, ये बात भी ध्यान से देखें, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, इनके साथ हमेशा क्या होता है, याद रखेंगे आप, इनके साथ क्या होगा, बहुत ध्यान से देख लें। नाइदर ऑफ द टू बॉयज, यहां आर के प्लेस पर इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। हमेशा इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब लिखते हैं। एक और एग्जांपल दे देता हूं जिससे चीजें क्लियर हो जाएं। अगर मैं कहूं क्या, ईच ऑफ द प्लेयर्स, ईच ऑफ द प्लेयर्स आर हार्ड वर्किंग, आर हार्ड वर्किंग, राइट। तो भाई ध्यान रखेंगे, यहां क्या हो जाएगा, आर नहीं, यहां इज हो जाएगा। प्रपोजिशन के पहले क्या लिखा है, ईच लिखा है। दिस इज योर सब्जेक्ट। हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। अगला, नाइदर यू नॉर आई आर गिल्टी, वी जस्ट डिस्कस्ड, राइट दिस पॉइंट, वी जस्ट डिस्कस्ड दिस पॉइंट, अभी अभी हमने बात की है। याद रखें, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसमें पास वाला डिसाइड करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब को जो पास होता है, सब्जेक्ट वर्ब के जो पास होता है वो डिसाइड करता है। पास में आई आया तो एम हो जाएगा। नाइदर यू नॉर आई एम गिल्टी, नाइदर यू नॉर आई एम गिल्टी। डिड आई मेक इट क्लियर, राइट। चलिए आगे देखें, नाइदर यू नॉर द मिनिस्टर्स डिजायर्स इट। नाउ नाइदर नॉर, पास में क्या आया, मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स है ना, द नियरर सब्जेक्ट। मैंने क्या कहा, द नियरर सब्जेक्ट। यस, जब दो की बात होती है तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आती है, आर्टिकल टीएच ही आता है। और ये है कैसा, नियरर सब्जेक्ट, क्योंकि कैसा है, प्लूरल है, इसलिए डिजायर्स भी प्लूरल करो और डिजायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिजायर हो जाएगा। बोलो मेरी बात समझ आ रही है?
law and order are to be maintained at all costs. Law and order are to be maintained, no, is to be maintained. Remember, is to be maintained, because law and order talks about the same thing, they make one thing, right? राइस एंड करी आर माई फेवरेट फूड। द बिल्कुल, जब आप दोनों को मिलाकर एक यूनिट बनाते हैं जैसे पहले किया, इज हो जाएगा। 10,000 रुपीज आर नॉट अ लार्ज सम, एक सम बन रहा है तो इज हो जाएगा 1 यूनिट। द टेल ऑफ 2 सिटीज, यहाँ प्रपोजिशन ऑफ हो गया, टेल इसके पहले लिखा गया जो कि सिंगुलर है, तो आपकी वर्ब कैसी होगी, singular. Let's make it as. Did I make it clear? Right, it has to be the tale of 2 cities is not a large sum. The United States have a big navy. The United States. The United States. Actually, we're talking about the country America, the United States. तो जब किसी कंट्री का नाम होता है तो हम उसे प्लूरल ट्रीट नहीं करते हैं, क्या ट्रीट करते हैं जी, हाँ, वी ट्रीट इट एज सिंगुलर। तो भाई यहाँ सिंगुलर लिखा जाएगा। डिड आई मेक इट क्लियर, यहाँ सिंगुलर लिखा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, चीज़ों को देखते हुए बहुत ध्यान से हर एक बात को देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। 111th is done. 112th. The teacher together with his students were there. यहाँ टीचर, मैंने क्या कहा याद रखेंगे, टुगेदर विद इज अ प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद वाला कभी सब्जेक्ट नहीं होता। सो योर सब्जेक्ट, द नाउन और द प्रोनाउन दैट इज गोइंग टू बी योर सब्जेक्ट इज द टीचर विच इज रिटन बिफोर द प्रपोजिशन। दिस इज योर सब्जेक्ट and this is being a singular subject, you have to take a singular verb. Let's make it was. The teacher together with his students was there. Next, a table in addition to 2 chairs are all that he has. यानी एक टेबल 2 कुर्सियों के साथ ही सब कुछ है जो उसके पास है। वर्ब आर है जो कि प्लूरल है। इफ वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट, मेन वर्ड, मेन सब्जेक्ट दैट इज ऑलवेज रिटन बिफोर द प्रपोजिशन। तो भाई प्रपोजिशन इन है और उसके पहले क्या लिखा गया, आर टेबल विच इज अ सिंगुलर नाउन। सो इट बीइंग अ सिंगुलर नाउन एंड अ सिंगुलर सब्जेक्ट, इट बीइंग अ सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बनेगा, सिंगुलर बनेगा, यू हैव टू टेक अ singular verb. Let's take is. Did I make it clear? Next, Kamal and not his brothers are to blame. Kamal and not his brothers. Now remember, साफ साफ कह रहा हूं, कमल ना कि उसके भाई, कमल ना कि उसके भाइयों को ब्लेम करना है। तो सब्जेक्ट क्या बन रहा है यहाँ पर, कमल, which is singular। तो यहाँ आर को हटाकर is लिख दिया जाएगा, आर को हटाकर is लिख दिया जाएगा। Many a boy have left the class. Many a boy have left the class. मैंने आपको बताया था many के साथ an लिखने से नाउन सिंगुलर लिखा जाता है और इसे सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। अगर मैंने कहा many an apples, many an was eaten by them, was eaten by them, तो many an apples नहीं होगा और was लिखा जाएगा। many के साथ a और n जब लिखा जाता है तो रिमेंबर कि हम वर्ब कैसे लेते हैं बच्चे, सिंगुलर लेंगे। नाउन भी सिंगुलर होगा many a और n के बाद, और हमारी जो है वर्ब भी सिंगुलर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें और आगे चलते हैं। Let's go ahead now. Next question would be question number 116. It says, this is one of the best novels
that has been served in India, that has been served in India, right? तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखें. ये जो आपका है वो आरपी है, रिलेटिव प्रोनाउन, और उसके पहले क्या लिखा है, द बेस्ट नॉवेल्स. बेस्ट नॉवेल्स जो कि एक एंटीसीडेंट है और वो प्लरल है. क्या है, प्लरल है. तो मैंने आपको बताया था अगर हमारा एंटीसीडेंट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी, अगर हमारा एंटीसीडेंट प्लरल होगा तो वर्ब प्लरल होगी. डिड आई मेक इट क्लियर? सो कीपिंग दैट इन माइंड वी हैव टू करेक्ट इट. और यहाँ हैज़ के प्लेस पर हैव लिखा जाएगा, हैज़ के प्लेस पर हैव लिखा जाएगा, राइट? और मुझे याद है कल लास्ट वीडियो में शायद मैंने एक दूसरे टॉपिक की शुरुआत की थी, मैं आपको पढ़ा रहा था, और उसमें एक चीज़ हुई थी, मैंने 60 या 62 से पढ़ाना शुरू किया था. तो उसके बाद शायद मैं आपको ले गया था कई क्वेश्चंस तक, 100 या 200 क्वेश्चंस किए थे. लेकिन यहाँ क्या देखेंगे, वो जो शुरुआत के 160 क्वेश्चंस नहीं हुए थे उन्हें मैं याद कराऊंगा, ठीक है? चलिए इन्हें करते हैं 150 तक, फिर आगे चलते हैं. क्या लिखा है, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स हु हैज़ सर्व्ड इन इंडिया. ओह, ये इन इंडिया, हु हैज़ सर्व्ड इंडिया, दैट्स राइट. यहाँ इन नहीं होगा, लेकिन यहाँ इन था, वो टाइपो एरर था, उसे भूल जाए आप, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर फिर से हु हैज़ नहीं होगा, हु हैव होगा. अरे भाई क्यों होगा, बिकॉज दिस इज योर रिलेटिव प्रोनाउन, और ये हमारा लीडर्स क्या हो गया, एंटीसीडेंट. क्या हो गया, एंटीसीडेंट, राइट? और एंटीसीडेंट अगर सिंगुलर होगा तो हम वर्ब सिंगुलर लेंगे, और अगर प्लरल होगा तो वर्ब प्लरल ली जाएगी. डिड आई मेक इट क्लियर? राइट, चलते भाई आगे. बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें. She sweeps as though she is in despair. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है. अगर आप देखें आप तो she weeps as though she is in despair. weeps ना कि sweeps. she weeps, वह रोती है मानो कि वो क्या हो, in despair, निराशा में. जब भी as though या as if या आई विश या इफ लिखा होता है तो उसके बाद हमेशा आप अनरियल कंडीशन दिखाने के लिए वर लिखते हैं, ठीक है? एक एग्जांपल देकर समझाता हूं. जैसे मैंने कहा ही टॉक्स टू हर, वह उससे बात करता है, एज इफ ही इज हर बॉस, राइट? तो यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान दें, यहाँ एज नहीं हो जाए होगा, यहाँ क्या होगा, एज इफ ही वर होगा. एक और एग्जांपल देता हूँ, एग्जाम में आया था, ही वॉक्स, वह चलता है. ही वॉक्स, वो चलता है ऐसे, ही वॉक्स एज इफ द होल अर्थ, पूरी पृथ्वी, द होल अर्थ belongs to him. अब इसे कैसे करेंगे बच्चे, इसे ठीक करने के दो तरीके, या तो belongs को हटाकर belonged करो, सेकंड फॉर्म जो कि आपने ऊपर लिखा सेकंड फॉर्म, या आप करेंगे the whole earth were his, the whole earth were his. ये दो तरीके हैं चीज़ों को करने के, ये दो तरीके हैं. तो आप आसानी से देख लें, समझ लें और आगे चलें. कोई दिक्कत नहीं, बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे. क्या लिखा हुआ है भाई, ब्रेड एंड जैम मेक्स अ गुड ब्रेकफास्ट दीज डेज, राइट? ब्रेड एंड जैम ये दोनों मिलकर एक ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, एक यूनिट बना रहे हैं. तो यहाँ मेक नहीं, मेक्स होगा. यू नीड अ सिंगुलर वर्ब. कैसी वर्ब चाहिए आपको, सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो मेक्स कर दें, राइट? 122 यानी 122 क्वेश्चन हमने कर लिए. अब आगे चलते हैं, जरा चीज़ों को ध्यान से देखते हुए. बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें. क्या लिखा हुआ है, एवरी टीचर
एवरी टीचर एंड एवरी क्लर्क वर एब्सेंट फ्रॉम द कैंपस। चलिए, शायद लास्ट वीडियो में ऐसा मैंने क्वेश्चन पूछा भी था आपसे, याद रखेंगे। जब भी ईच प्लस नाउन एंड ईच प्लस नाउन, ऐसे ही एवरी प्लस नाउन एंड एवरी प्लस नाउन, अगर ऐसा कोई फॉर्मेशन आ जाता है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, एवरी कैप्टन, एवरी प्लेयर, इसके साथ हमेशा वर्ब जो है ना, दैट इज ऑलवेज सिंगुलर। इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ली जाएगी। ठीक है जी। तो आप यहां पर भी वर नहीं करेंगे, वॉज एब्सेंट फ्रॉम द कैंपस करेंगे, वॉज एब्सेंट। नेक्स्ट, 2/3 ऑफ द मैंगो वर रॉटन। मैंने आपको बताया कि यहां पर हालांकि प्रपोजिशन क्या है, ऑफ है, उसके पहले क्या लिखा, 2/3। आप में से काफी लोग कहेंगे कि 2/3 नहीं होता, 2/3 होना चाहिए, बट नो, दैट्स इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि आप कभी 2 बॉय नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, 2 बॉयज, बॉयज करेक्ट, बॉय नहीं। लाइक वाइज 2 के बाद जो फ्रैक्शन लिखा गया 2 3 4 5, कोई भी नंबर अगर आपने 1 नहीं लिखा, हाँ अगर 1 लिखा होता तो क्या होता, 1/3, राइट। ठीक है, लेकिन एक तो ये बात हो गई कि 2/3 होता है, लेकिन सिनारियो देखना जरा। ठीक है, जैसे मैं यूं कह दूं, जरा देखना, एनफ ऑफ द वाटर या एनफ ऑफ द मिल्क, और फिर एनफ ऑफ द मैंगोज, दोनों को समझना। एनफ ऑफ द मैंगोज, एनफ ऑफ द मिल्क, मिल्क वॉज कंज्यूम्ड, लेकिन मैंगोज होगा तो वर ईटन। मेरी बात समझ रहे हो ना? ऐसा क्यों हुआ? ये जो एनफ लिखा है उसका अपना नंबर नहीं है, तो वो लेगा अपने ठीक बाद वाले से नंबर। एनफ ऑफ द मिल्क वॉज कंज्यूम्ड, एनफ ऑफ द मैंगोज वर ईटन। लाइकवाइज ये जो फ्रैक्शनल पार्ट आपने लिखा है उसका अपना कोई नंबर नहीं होता, लेकिन लिखा सही होना चाहिए। 2/3 ऑफ द मैंगो, एक ही मैंगो का 2/3 हिस्सा सड़ गया था, यहां आप वॉज करें। लेकिन अगर ऐसा लिखा होता, क्या लिखा होता, 2/3 या 3/4 या 1/3। अगर 1 लिखा तो सिंगुलर लिखा जाएगा, 1/3 ऑफ द मैंगोज, 1/3 ऑफ द मैंगोज वर ईटन या वर रॉटन। अगर आप मैंगोज लिखोगे, हाँ आप फ्रैक्शन पार्ट को लिखना सही, सब्जेक्ट पार्ट को लिखना सही होता है, और उसके साथ हमें क्या करना होता है, वर्ब को बच्चे जो है, आप क्योंकि इसका अपना नंबर नहीं होता, नॉन कॉम्पैक्ट नाउन होते हैं ये, तो अपने साइड वाले नाउन से क्या ले लेंगे, एडजेसेंट नाउन से क्या ले लेंगे, नंबर ले लेंगे। बड़ा सिंपल है, इस बात का बड़ा ध्यान रखेंगे। अगर मैं कहूं 1/3 ऑफ द पिलर वॉज पेंटेड एंड 1/3 ऑफ द पिलर्स वर पेंटेड, ठीक है। और वैसे ही मैंने कहा 3/4 होगा, 3/4 ऑफ द पिलर। अगर आपने पिलर लिखा है तो ध्यान दें, 3/4 ऑफ द पिलर वॉज पेंटेड एंड 3/4 ऑफ द पिलर्स वर पेंटेड, राइट। बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद हिज 20 कोलीग्स वर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम इन द हॉल, राइट। तो यहां ये जो आपने वर लिखा है इसे वॉज कर दो, सिंपल। आपका जो सब्जेक्ट है द प्रिंसिपल है, प्रपोजिशन के बाद वाला नहीं, पहले वाला होता है द प्रिंसिपल। द नंबर ऑफ गुड राइटर्स आर ऑन डिक्लाइन, यानी अच्छे लेखकों की संख्या घटती जा रही है। रिमेंबर द नंबर से संख्या, डेफिनेट नंबर जो होता है उसकी बात हो रही है, यहाँ आर नहीं इज हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, अ बीवी ऑफ एम्बिशियस गर्ल, बीवी मतलब ग्रुप बोल सकते हैं, अ बेवी ऑफ एम्बिशियस गर्ल्स आर प्लानिंग टू पार्टिसिपेट इन ब्यूटी कॉम्पिटिशंस। प्रपोजिशन ऑफ है, इसके पहले अ बेबी लिखा है, दिस इज नाउन, सिंगुलर नाउन, और आपका सब्जेक्ट बनेगा, तो यहां पर आर को हटाकर इज कर दिया जाएगा, राइट, इज कर दिया जाएगा। पहले हमने मिक्स क्वेश्चंस किए, फिर एक पर्टिकुलर टॉपिक को कर रहे हैं, अभी मैं टॉपिक को चेंज करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन 130 तक करते हैं इसको और फिर आगे चलते हैं, ठीक है। मेनी पीपल हैव हैबिट ऑफ गिविंग मेनी एडवाइसेस टू देयर चिल्ड्रन, वेरी गुड क्वेश्चन। एडवाइसेस, नो,
ये काउंटेबल नहीं है। जब सलाह इसका मतलब होता है तो हम इसे प्लरल कभी भी नहीं लिखते। आपको लिखना होगा मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस। एडवाइस को प्लरल नहीं लिखते, वर्क को प्लरल नहीं लिखते आप, ब्रेड को प्लरल नहीं लिखते। बहुत सारी चीज़ें हैं, फर्नीचर हुआ, इंफॉर्मेशन हुआ, लगेज हुआ। तो आप क्या करेंगे, या तो मच एडवाइस लिखो या बोल सकते हैं मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस। नेक्स्ट, माई स्पेक्टिकल्स अपीयर्स। माई स्पेक्टिकल्स, ये लिखा भी प्लरल जाता है और वर्ब भी प्लरल लेता है, तो अपीयर्स नहीं होगा, अपीयर होगा। नेक्स्ट, द कमिटी वर ऑल इन वन in making harsh observations about this event. The committee were all in one. All in one का मतलब होता है यूनाइटेड। मैंने आपको पढ़ाया था, जूरी, कमिटी, टीम, क्लास, कोई भी चीज़, कोई भी कलेक्टेड नाउन अगर यूनाइटेड होता है तो याद रखना, अगर वो यूनाइटेड होता है तो याद रखेंगे उसे हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। वर इज रॉन्ग, इट हैज़ टू बी वॉज। कोई दिक्कत, हमें वर नहीं वॉज लिखना होगा। मेरी बात को ध्यान से समझ लें, यहां वर नहीं वॉज लिखा जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? राइट, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। द ऑडियंस वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। नाउ सी, ये यूनाइटेड है और यहां डिवाइडेड है, तो डिवाइडेड होने पर कोई भी कलेक्टिव नाउन प्लरल ट्रीट होगा। चलिए 131 क्वेश्चन हमने इस टॉपिक के कर लिए। अब हम आगे चलते